डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग जो है टॉपिक चल रहा है सर्किल में हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, सेकंड लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, थर्ड लेक्चर में हम लोग थर्ड एंड फोर्थ थ्योरम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। हम लोग थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6 वीडियोज़ की श्रृंखला के अनुसार अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स नंबर जो 5 है आपके सर्किल का, वो कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कोई वृत्त है, उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आइए वृत्त बनाया जाए। ये मान लिया गया वृत्त, यहाँ से इसका केंद्र O है और एक जीवा बना दी गई है, इस जीवा का नाम PQ है। तो कहा जा रहा है कि इससे एक लंब डाल दिया गया जीवा पर। लंब का मतलब उन रेखा उनके बीच कोण कितने अंश का बना, 90 अंश। तो जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है वो कहता है जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से जो है इन दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, अगर जीवा के शीर्ष से केंद्र को मिला दिया जाए और जीवा के दूसरे शीर्ष को भी केंद्र से मिला दिया जाए तो आपके सामने 2 त्रिभुज हो गया और दोनों त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का काम करते हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया जाए तो PM बराबर MQ को कहा जा सकता है, लेकिन सर्वांग समता दिखाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि 90 अंश कोण दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है, गिवन दैट एक वृत्त COR जिसकी एक जीवा PQ है, ठीक है, तथा OM डाला गया लंब यानी कि OM परपेंडिकुलर PQ दिया गया है। ठीक है, प्रूव दैट क्या कह रहा है, PM इज इक्वल टू MQ। कॉन्स्ट्रक्शन भी आपने कुछ किया है तो लिख लीजिए। कॉन्स्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, जीवा के शीर्षों P और Q को वृत्त COR के केंद्र से मिलाया गया। ठीक है, अब आप चलिए प्रूफ में चलते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO और QMO, ठीक है। क्या है, OP बराबर OQ, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है।
OM बराबर OM कॉमन है, दैट मीन्स उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में इस भुजा का काम लग रहा है। कोण PMO इज इक्वल टू कोण QMO इज इक्वल टू 90 अंश, ये दिया गया है क्योंकि डाला गया लंब, उन्होंने पहले कहा है कि जो है केंद्र से डाला जीवा पर डाला गया लंब, इसका मतलब त्रिभुज PMO सर्वांग सम है त्रिभुज QMO के किस नियम से? दो भुजा एक कोण, और आपके जो है कितने नियम है सर्वांग समता के? 4। कौन कौन? आशा ने अपनी सॉस से S³ का रहस्य जाना। आशा ने अपनी सास से S³ का रहस्य जाना, यानी 4 टर्म आपके बनते हैं। यहाँ देखें दो कोण, नहीं एक कोण 2 साइड, यानी SAS के नियम से, SAS के नियम से, ठीक है। अब यहाँ से अगर है तो यहाँ से क्लियर है कि PM बराबर QM, PM बराबर QM। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होगा वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब इसी के आधार पर थ्योरम नंबर 6 पर चलते हैं। आपको पता है इसका व्युत्क्रम होना है, तो किसी वृत्त, घुमाते हैं इसी को, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा या जीवा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य, किसी वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। देखिए लंब होता है किसी वृत्त के केंद्र के मध्य, केंद्र तथा वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु। अब की बार उल्टा हो गया, जीवा के मध्य बिंदु मतलब ये दोनों बराबर दिया गया है, PM बराबर MQ दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि यही क्या है, जीवा पर लंब है। अब की बार ये चीजें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता, एकदम बिल्कुल 5 थ्योरम्स का उल्टा है। तो एक वृत्त COR है जिसकी एक जीवा क्या है, PQ है, तथा लंब नहीं, PM बराबर दिया गया MQ, PM बराबर क्या दिया गया, MQ दिया गया, ठीक है। प्रूव दैट, ये अब की बार बराबर ना करके आपको जो है दिखाना है OM परपेंडिकुलर ऑफ PQ, उसी का उल्टा। तो शीर्ष को मिलाया गया, क्यों, केंद्र से मिलाया गया, ठीक है, बात वही हुई। त्रिभुज आपका वही रहेगा, समकोण त्रिभुज ना लेकर के किसी त्रिभुज का नाम दिया जाएगा, चूंकि यहाँ पे अब की बार राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है, सिद्ध करना है। OP बराबर OQ एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OM दोनों में उभयनिष्ठ है, और उसके बाद ये कोण हटा करके PM बराबर MQ ये दिया है। 3 प्रॉपर्टी हो गया, यानी फिर दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कौन सा नियम है, S³ का नियम लगा, SSS का नियम लगा, और SSS का नियम लगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर SSS का काम लगा है तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि यहाँ से कोण PMO बराबर कोण QMO, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको बराबर नहीं दिखाना है, आपको 90 डिग्री का कोण दिखाना है, लेकिन ये पता है
कि ये पूरा का पूरा 180 बनेगा, ये भी क्लियर है। इसका आप कहेंगे सिंस और रेखा जीवा पी क्यू के मध्य बिंदु यम पर कोण पी एम क्यू बराबर 180 अंश और कोण पी एम ओ प्लस कोण क्यू एम ओ बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 1 देख लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 पी एम ओ बराबर 2 क्यू एम ओ, 2 कोण पी एम ओ चाहे कहें या 2 कोण क्यू एम ओ कहें बराबर 180 अंश। इसका मतलब कोण पी एम ओ कहें या कोण क्यू एम ओ कहें बराबर 90 अंश। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है क्या कि जीवा के मध्य बिंदु को मिलान जीव के वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होगा, ये स्पष्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से पिछले वीडियोस के तरीके से आज भी जो है 2 थ्योरम्स आपके हुए, एक थ्योरम और एक उसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपको जो है 6 थ्योरम्स के बारे में पढ़ाया गया, आप थ्योरम्स को समझें, लगाएं और किसी भी प्रॉब्लम होने पर आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में शेयर करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपकी समस्या के समस्या को समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ पिछले वीडियोज को देखने के लिए, जो भी पिछले आपके टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें और वीडियोस को देखें। और अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसी लिंक में आप जो है वीडियो देखते समय आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। बस आज के लिए इतना ही। ओके।